के आते ही बांग्लादेश को भगवा देश बोलोगे? अगर हमारे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नपुंसक समाज है अपना, खाली ये कैंडल ले लेता है, बैनर ले लेता है हाथ में। कभी कैंडल उनके लगाओ ना जिनके बांग्लादेश पूरा आतंकी कंट्री हो गया है। खैरात में मिला था आपको सब, पाकिस्तान आपको खैरात में मिला था, जबरदस्ती लिया था। और हिंदुओं के साथ भी तो मुसलमान कर रहा है, नहीं कर रहा है कि यहाँ भी हो रहा है? जागरो। संविधान की इज्जत करता कौन है? आप और मैं ही तो कर रहे हैं, मुल्ला थोड़ी कर रहा है। मुल्ला तो कोई संविधान की इज्जत नहीं करता है, आप और मैं ही कर रहे हैं। संविधान के पन्ने बिखेर दिए उन्होंने अभी बंगाल के अंदर। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बाबर जैसे आक्रांता के नाम पे मस्जिद बना रहे। बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना कौन सा संविधान इजाजत देता है? इनको बनानी थी खुदा के नाम पे बना लेते, अल्लाह के नाम पे बना लेते, जो नहीं दिखता उसके नाम पे बनाते, किसी के नाम पे तो बनाते, पर उस बाबर के नाम पे क्यों बना रहे हैं? ये संविधान की ठेकेदारी खाली हमारी है क्या? हमारी हिंदू बहनों को बलात्कार कर दे, फेंक दे। अरे वो जिस दिन उस हिंदू बहन जो कटी है उसका भाई अगर उतने ही मुल्लों को देगा ना, जितने पीस में उसके टुकड़े करे उतने मुल्लों, उस दिन ठीक हो जाएगा ये समाज। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को अत्याचार को लेकर पंजाबी महिला ने जमकर धज्जियां उड़ाई। खैरात में मिला था आपको सब, पाकिस्तान आपको खैरात में मिला था, जबरदस्ती लिया था। औकात नहीं चलाने की। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ आगे ही बढ़ा है, पाकिस्तान साला गड्ढे में गिरा है। और अगर हम अपनी पे आ गए तो नक्शे से हटा देंगे, याद रखना। समझ गए? अम्मा लगातार बांग्लादेश में पाकिस्तान साले नामर्दा बांग्लादेश वाले मुसलमान पक्के है ही नहीं, बड़ुए साले हिंदुओं को मार रहा है। जिस दिन हिंदू उठ गया ना और सरदार उठ गया, ऐसी की तैसी तेरी कर देगा। सरकारी तंजीम नहीं, मैं कह रहा हूँ आ रहे हैं वहाँ से घुसपैठिए। क्यों वहाँ से घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं? आप मुझे बताइए 3 करोड़ घुसपैठिए या तो बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं। वो अल्पसंख्यक ही आए हैं। कौन आया? मतलब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, ना कि भारत के। अच्छा कौन आए हैं? मुझे मुसलमान तो कोई आएगा नहीं। क्यों मुसलमान नहीं है? बांग्लादेश बांग्लादेश के मुसलमान नहीं है भारत में? मुसलमान नहीं आता, मुसलमान कम है। मुसलमान अगर आएगा, हिंदू अगर 10 आएंगे तो मुसलमान 1 आएगा। क्यों बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को भारत आना पड़ रहा है? ये तो बांग्लादेश से पूछो। नहीं, अगर उनके साथ सब कुछ सही है फिर भी उनको भारत क्यों आना पड़ रहा है? नहीं, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बांग्लादेश छोड़ना पड़ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं ने लखनऊ में जमकर किया प्रदर्शन। भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बांग्लादेशी मुसलमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बांग्लादेशी मुसलमानों भारत छोड़ो। ये आक्रोश हिंदुओं में नहीं दिख रहा। भारत देश का हिंदू क्यों सो रहा है? दीपू की हत्या हो गई, उसे जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हिंदू था, क्योंकि सिर्फ वो हिंदू था इसलिए। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे सरकारों के बयान भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू के, वो प्रतिक्रिया है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो प्रतिक्रिया है, केवल प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। आप यहाँ पे बैठे मौलाना फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बारी आती है तो कहते हैं कि वहाँ उनका अपना मामला है ना, वहाँ पे हिंदू अलग हो जाता है। पर जहाँ यहाँ पे रहने वाले मुसलमान फिलिस्तीन को पूरा फॉलो कर सकता है। संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई एक आवाज सुनने से तैयार नहीं है। जो कुछ मतलब अभी तो हिंदू राष्ट्र इनके हिसाब से बना नहीं है, तो ये हालत है। बन जाएगा तो फिर पता नहीं और ये क्या करेंगे। औरतों को तो मतलब वैसे भी ये पैरों की जूती समझते हैं, महिलाओं को देवी मानने का दावा करते हैं। वही ना, यही तो विरोधाभास है कि एक तरफ तो आप नारी पूजनते का नारा देते हैं, दूसरी तरफ एनसीआरबी की रिपोर्ट आपका मतलब पानी पानी कर देने की स्थिति है उसमें। मतलब को बचाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी के विधायक थे? भाजपा के थे। प्रज्वल रेवन्ना किसकी पार्टी के? जिनका हाथ पकड़ के मोदी जी वोट मांगने गए थे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, देश को वोट देना। और चिन्मयानंद किसकी पार्टी में है? जब बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जाता है, बलात्कारियों को, तो किसके लोग फूलमाला से उसका स्वागत करते हैं? दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर दीपक ने बोला कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। पूजा पाठ करेंगे वो उनकी हेडेक है, क्योंकि भाई साहब बॉलीवुड की गैंग चुप, सबके मुंह में म्यूट है, सब चुप है। ऑल एजन गाजा, ऑल एजन रफा करते थे। उसके बाद आप इधर देखोगे ये सारे चुप, ये सब चुप है, किसी का बयान नहीं आ रहा। और इधर हमारा जरा दूर मत जाओ तो मोदी जी का नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो चिरकुट है ना, ये चिरकुट है, ये देखो 3 जने ये कहाँ बोल रहे हैं? इन्होंने तो भैया प्लेयर खरीद लिया, इन्होंने तो प्लेयर खरीद लिया। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो है ना, ये पिस्सू सा, इसको सबक सिखाना है तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पिस्सू हमारे आगे, पिस्सू ये
तेरी ऐसी की तैसी साले मेरे उसके बराबर भी नहीं है। No, God, please, no! आप भी महिला, आप इमोशनल हो गई, आपके आंखों में आंसू भी आ गए। मेरी नोटिस आज रो रहे हैं, मेरी नोटिस आज रो रहे हैं। आप बताइए मेरी नोटिस के लिए किसने आवाज उठाए? महिला, जब हिंदू महिला के साथ बलात्कार होते हैं तो सारी हिंदू संगठन है ना मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे? आज इस बेटी उन्नाव की बेटी के लिए क्यों रोड पे नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल भी वही है कि कहाँ है आज वो बीजेपी की महिलाएं जो चूड़ियां भेजा करती थी एक जमाने में मनमोहन सिंह को? कहाँ है वो बजरंग दल वाले जो बड़ी बड़ी बातें बेटियों को लेकर किया करते थे? कहाँ है वो बीजेपी के लोग जो लव जिहाद का नारा बुलंद किया करते थे? आज कहाँ है वो लोग? मैं वही पूछना चाहती हूँ, आज कहाँ है भगवाधारी? आज कहाँ पर है? आप कहते हैं ना आप तो भगवा धारण करते हैं ना, भगवा तो शांति के प्रतीक है ना। आज वो भगवाधारी लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं? आज आपकी बेटी, आपकी घर की बेटी आपको पुकार रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदने पर आईपीएल में शाहरुख खान को जमकर धज्जियां उड़ाई। अगर आप बांग्लादेश के किसी आतंकी को बुला रहे हैं ना, आप तो नाम ले रहे हैं उसका, हम तो आतंकी कह रहे हैं। पूरी बांग्लादेश का खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आप आतंकी कह रहे हो, वो आतंकी है? तो फिर अच्छा मुसलमान कौन होता? शाहरुख खान, ये बताओ अच्छा मुसलमान है गंदा मुसलमान है? बताओ आप कौन है अच्छा मुसलमान? शाहरुख अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है? देश के लोग उसे सुपरस्टार मानते हैं, किंग मानते हैं, किंग खान कहते हैं। मैं अपने जूते की धूल मानता हूं उसको, अब अपने जूते की धूल मानता हूं। आप एक बात बता दो, केवल इस देश में ही ज्ञान दिया जाता है ना अच्छे मुसलमान, तो शाहरुख खान अच्छा मुसलमान है क्या? बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदने की क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति आ गई? हमारे देश के अंदर नहीं है क्या खिलाड़ी? यहाँ के लोगों को कैसे पता है? क्यों नहीं पता होगा ये बताइए? क्यों पता होगा? न्यूज आ रही है, सब कुछ आ रहा है। गाजा फिलिस्तीन का भी आ रहा है, बांग्लादेश का भी आ रहा है। तो हर आदमी न्यूज नहीं देखता ना मेरे भाई। क्यों नहीं देखता? नहीं देखता हर आदमी न्यूज, नहीं देखता। अच्छा बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी न्यूज नहीं देखता? हम सवाल पूछेंगे तभी तो पता चलेगा। मेरी बात तो सुनिए, वंदे मातरम के बारे में जहाँ तक आपने पूछा है, तो जो लोग न्यूज देखते हैं जगह जगह पे, आपने भी देखा होगा, उनसे जब पूछा जाता है वंदे मातरम, तो भारत के ही लोग वंदे मातरम नहीं गा पाते हैं, जनगण मनगण नहीं गा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका अर्थ हुआ क्या हुआ? क्यों नहीं गाना? नहीं गा नहीं पाते हैं लोग। जो गाना चाह रहे हैं वो भी करेक्ट नहीं गा पाते हैं, हम ये आपको बता रहे हैं। हिंदू अपने मुसलमान वोटर के चक्कर में हिंदू कार सेवक के ऊपर गोली चलवा दी थी, जिसका बाप, जिसके पिताजी यही काम करते हैं, ठीक है, जिसके पिताजी हिंदुओं को वोटर सेकने के लिए, मुसलमानों को वोटर सेकने के लिए हिंदू की निर्मम हत्या करते हैं, सरयू लाल करते हैं, तो उनके बेटे से क्या उम्मीद करी जा सकती है? सीधी सी बात है। उनके बेटे खुद मौलवी के आजम खां, मुख्तार अंसारी, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं, जितने बड़े बड़े भू माफिया और सब रहे हैं, ये सब गैंगस्टर रहे, उनके शासन चल रहा है। आजम खां आते ही जैसे आजम खां है वैसे बबुआ तुरंत उनकी गोद में बैठ गए जाके, ठीक है। सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ। तो जो मुसलमान वोटर के चक्कर में खुद का हिंदू डीएनए टेस्ट कराएं पहले, वो हिंदू है असली कि नहीं है? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को अत्याचार को लेकर युवाओं ने खुली चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम कहना तो क्या चाहूँ, यहाँ की सरकार भी मौन बैठी है, ठीक है। वहाँ देख लो लंदन में हिंदुओं के लिए, हिंदू बांग्लादेशों के लिए आवाज उठाया जा रहा है, कनाडा की संसद में आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ विपक्ष भी चुप बैठा है। विपक्ष तो तभी भी चुप बैठा रहता है जब हिंदू मर रहा होता है, हिंदुओं का घर फूका जाता है, हिंदू की बहन बेटी लूटी जाती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज पक्ष भी चुप बैठा हुआ है, मोदी जी भी कुछ नहीं कह रहे, ना एक्शन ले रहे। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक्शन लिया था, लेकिन ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बांग्लादेश हिंदू बर्बरता के साथ वहाँ पे हत्या की जा रही है, बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर शर्मसार की बात है, तमाचा मारने वाला बात है, जो अभी तक योगी जी ने सब कुछ कह दिया। अगर आज प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री होते तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे है ना इंडियन आर्मी होते और साथ में बजरंगी भाई होते वहाँ पे, और वहाँ पे 5 दिन का काम करते। बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी मानसिकता, जो बर्बरता के साथ बहन बेटियों को बलात्कार किया गया, और दीपू चंद्र दास जो नाम का व्यक्ति था, उसको ना मोदी दे रहा और ना योगी दे रहा, ना केजरीवाल दे रहा। देश जिनके हाथों में वो हाथ सुरक्षित है या नहीं? अब सुरक्षित के तो क्या बोल रहे हैं? उनके हाथ देश योगी और मोदी के राज में सुरक्षित है देश, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि अभी तो फिर भी सही है, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे और योगी जी सोचिए सत्ते पे प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग चाहेंगे कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल चाहेंगे योगी जी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, भारत के मुस्लिम महिलाओं ने दिया भारत के खिलाफ चौंकाने वाला बयान। बांग्लादेश में वो गलत किया गया। कोई रिश्ते नाते रहने चाहिए हमारे बांग्लादेश के साथ, मैच वैच होना चाहिए। रहना तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कब कहाँ, अब यहाँ हम खड़े, यहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है।
कहीं का भी कुछ पता नहीं है। अरे वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जानबूझ के उनको रहने पे मजबूर। हिंदुओं के साथ भी तो मुसलमान कर रहा है, नहीं कर रहा है? कि यहाँ भी हो रहा है? हाँ। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब भारत में भी 80% हिंदू होने के बाद में हो रहा है। हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, मुसलमान छोटे बच्चों के साथ कर रहा है। बताया जा रहा है सरकार को कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। बात बात पे ये बातें आती हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। समुद्र का और संत का कोई और छोड़ नहीं है। ऐसी सरकार आज तक ना आई है और ना ही आने की उम्मीद भी रखना कि ये सरकार दोबारा इस तरीके की कोई हरकत करके वालों को बख्शेगी या नहीं बख्शेगी। आज तक हिंदुओं का शोषण ही होता रहा है। इस सरकार ने वो कार्य करके दिखाया है कि जो किसी को कोई वहाँ माओ के थे जो है वो डॉलर की खरीदारी की गई, गोल्ड रिजर्व्स पर काम किया गया और सिर्फ ब्राजील नहीं बल्कि ब्रिक्स की जो सारी कंट्रीज हैं वो इस वक्त गोल्डन रिजर्व्स पे काम कर रही है और 50% ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स आर राइट नाउ बिलोंगिंग ऑफ ब्रिक्स। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है और यही चीज़ जो है वो आज हम डिस्कस करने के लिए सर आपसे बात करेंगे और वो ये है कि आपको क्या लगता है कि राइट नाउ जिस तरह से हम डी डॉलराइजेशन पर काम देख रहे हैं, जिस तरह से डी डॉलराइजेशन पर लोग बात कर रहे हैं, ओपनली उस पर एग्जीक्यूशन भी हो रही है, आपको क्या लगता है ये चीज़ क्या वाकई में एक बड़ा चेंज क्रिएट कर पाएगी इंटरनेशनल बॉर्डर्स में? जी बिल्कुल मैम। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।